Hello, my dear student. Myself Akash Pandey. In previous lecture, we explained about some topics which is related to class 12, and the topic name is stamen, structure of the microsporangia, and how the microspore is formed. That means process of microsporogenesis. So student, इस वीडियो में हम एक बार रिकॉल करते हैं उन टॉपिक्स को जिसे हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियोस में, एंड प्रीवियस वीडियोस की हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस या माइक्रोस्पोर मींस पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है। सो प्रीवियस वीडियो में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था हमने, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि एंड्रोसियम होता है और एंड्रोसियम के एक यूनिट मतलब स्टेमेन में पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम उसी डिटेल्स के आगे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करने वाले हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट जिसका नाम है द पिस्टल, जिसे अनदर नेम हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। इस वीडियो में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस गाइनोशियम की यूनिट होती है जिसे कि हम कार्पेल बोलते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और ये फ्लावर में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट है और प्रेजेंट होने के बाद कितने नंबर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और सिचुएशन क्या होती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है। सो स्टूडेंट, माइक्रो स्पोरेंजियम हमने समझा था जहां पर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता था, और मेगा स्पोरेंजियम यहाँ पर हम समझने वाले हैं जिसका अनदर नेम क्या होता है, ओव्यूल होता है। और इसी में हम माइक्रो स्पोरेंजिया का जैसे फॉर्मेशन किया था वैसे हम मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। दैट मीन्स हम एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे, हम एग के फॉर्मेशन को इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टूडेंट, मेगा वर्ड से अच्छे से फोकस करिएगा कि हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम माइक्रो बोलते हैं। दरअसल होता क्या है, बायोलॉजी की बात करें तो बायो में मेल्स को स्मॉल समझा गया है, वैसे भी हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि समाज में होता है कि हम वुमेन्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और मेल्स कहीं ना कहीं हमारे पीछे छूट जा रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से हम हमेशा मेल्स को सही नहीं समझ रहे हैं बट फीमेल्स को हम हमेशा देवी समझते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि मेगा मतलब बड़ा, फीमेल बड़ी है और उसे मेगा नाम दिया है, और जो मेल है वो क्या है, माइक्रो। तो इट्स अ जोक, नॉट बी पर्सनल, पर्सनल मत लीजिएगा, बस जोक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या होता है पिस्टल या फिर क्या होता है कार्पल। तो मैंने आपको बताया इट इज अ यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट मीन्स इट इज अ यूनिट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच रिफर्स टू एज अ गाइनोशियम। अब एक कार्पेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं इनके बारे में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया और उसकी हेल्प से आपको समझाना चाहता हूँ कि समझिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी कार्पेल के केस में। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो फॉर्म किया है वो आपको स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। मैंने ये जो पार्ट फॉर्म किया है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। देन स्टिग्मा के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा प्रेजेंट होता है इसे हम स्टाइल बोलते हैं। एंड देन जो ये सॉलिड पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब गाइनोसियम की यूनिट होती है। स्टाइल, स्टाइल इज अ प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। प्लेटफॉर्म का मतलब हमारी ट्रेन आके कहाँ रुकेगी, प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। हमारे जो एरोप्लेन्स आते हैं वो कहाँ पर आके रुकते हैं, रनवे पे रुकते हैं, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है वो। तो वैसे ही सेम यहाँ पर स्टिग्मा भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। बिकॉज ऑफ जो पॉलन ग्रेन हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फॉर्म किए वो आकर के कहाँ स्टॉप हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो आकर के स्टॉप हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट स्टाइल क्या है, स्टाइल हेल्प करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन हमारा यहाँ पर डेवलप होता है उसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना होता है। तो जो पॉलन ट्यूब का पोर्शन आएगा जो कि रीच करेगा ओवरी तक, उस पार्ट्स को फॉर्मेशन के लिए स्टाइल टोटली यहाँ पर हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया ओवरी के बारे में, और ओवरी क्या होता है, एक सॉलिड पोर्शन होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फर्दर होने वाली होती है, और फर्टिलाइज ओवरी इज रिफर्स टू एज अ फ्रूट। तो जो भी हमारा ये ओवरी का पार्ट है आगे जाकर के ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसे पूरी चीजों को हमने क्या बोला, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कार्पेल बोल रहे हैं। तो होपफुली आपको ये कार्पेल समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म्स को भी समझते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है। तो पहले मैंने आपको बताया कि एक प्लांट है, एक फ्लावर है, और उस फ्लावर में कितने कार्पेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनके नंबर्स के बेस पर हम यहाँ पर इन्हें फर्दर डिफरेंट नेम्स देते हैं। तो जो पहला नेम आता है वो क्या आ रहा है यहाँ पर, मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी का मतलब, मोनो वर्ड्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। कार्पेलरी का सिंपल सा मतलब है, आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, कार्पेल लिखा है, दैट मीन्स कि ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही कार्पेल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, हिबिस्कस होता है। हिबिस्कस आप लोग जानते होंगे, हिबिस्कस का फ्लावर जिसे हम क्या बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो अभी तो क्लियर हो गया होगा आपको कि गुड़हल का जो फूल होता है, मतलब जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन प्रेजेंट है जिसे हम मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। अब ऐसे भी फ्लावर होंगे जहां पे सिंगल ना प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होते होंगे, दैट मींस मोर देन 2 कार्पेल प्रेजेंट है। तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब यहाँ पर मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम अनदर वर्ड देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टी। इसका सिंपल सा मीन्स है मोर देन 2। और जब हम यहाँ पर बताते हैं क्या है, कार्पेल है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सिंपल सा एग्जांपल होगा वो क्या होगा, पेपेवर होगा, या फिर क्या होगा, माइकेलिया होगा, क्योंकि इनमें मोर देन 1 कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। सो होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मल्टी कार्पेलरी और मोनो कार्पेलरी हम किन्हें बोलते हैं। वर्ड को ब्रेक करिए और बायोलॉजी में हर एक मीनिंग को बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाइए आप। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट समझते हैं, दो और डिफरेंट वर्ड्स को समझते हैं जो मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ। और वो दो टर्म्स कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला टर्म यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एपोकार्पस, ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरा टर्म जो है वो क्या है, सिनकार्पस। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन से वर्ड्स हैं। सो बिल्कुल हम समझते हैं, जब सिनकार्पस के बारे में मैं प्रीवियसली आपको इन्फॉर्म करता हूं, फर्स्टली इन्फॉर्म करता हूं, तो सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज, ठीक है। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज होता है। और फिर ये वर्ड आ गया हमारे पास कार्पस, जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, कार्पेल है। तो अगर किसी भी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है और वो सारे कार्पल फ्यूज्ड हैं, तो ऐसे टाइप के कार्पेल्स को हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के कार्पल्स को क्या बोल रहे हैं, सिन कार्पस बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पेपेवर है, पेपेवर सोमिनिफेरम जो है हमारा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हो जाता है सिन कार्पस का, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, अलग अलग यहाँ पर कार्पेल्स प्रेजेंट है, और वो क्या है, एक साथ यहाँ पर ज्वाइंट है, या फिर एक साथ आप कह पा रहे हैं यहाँ पर फ्यूज्ड है। और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पेपेवर एग्जाम्पल देते हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल होता है, सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या अगला एग्जाम्पल है, अपोकार्पस एग्जाम्पल है। अपोकार्पस में हम क्या बताते हैं कि जितने भी हमारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो फ्यूज नहीं है। अपो वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्पल्स फ्यूज नहीं है, मिक्स नहीं है। तो इनका जो एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे कार्पल्स एक दूसरे से अलग हैं, और इनका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, माइकेलिया हो जाता है। तो होपफुली आपको ये टर्म समझ में आए होंगे, मल्टी कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, एपोकार्पस और सिनकार्पस। सो होपफुली इन थिंग्स को समझने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये हमारे स्पेशल टर्म्स क्या है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, मतलब इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट है। मैंने जो लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी सिग्मा, स्टाइल और ओवरी का पार्ट आपको रिप्रेजेंट किया इस डायग्राम की हेल्प से। तो आखिर इस डायग्राम की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो इनर पार्ट है, इनसाइड द ओवरी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट सिंपल वर्ड, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पोरेंजियम। सो मेगा मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ा, लार्ज साइज का। एंड देन स्पोरेंजियम का मतलब क्या है, स्पोरेंजियम, दैट मीन्स स्पोर का फॉर्मेशन करना है। मतलब मेगा स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है,
मेगा स्पोरेंजियम कैसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना है, और मेगा स्पोरेंजियम को हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। सो स्टूडेंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि ओव्यूल क्या है, तो आई थिंक नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमने पहले ही बोला मेगा स्पोरेंजियम ही ओव्यूल है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, सो इनसाइड द ओवरी। तो अगर ओवरी के अंदर की बात करूं मैं, तो सिंपल वे में तो हम ऐसे ही बना देते हैं कि भाई ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा ओव्यूल। लेकिन ये सिंपल वे में बना रहे हैं ना, हमें समझने के लिए सिंपल वे यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर ओव्यूल कैसे प्रेजेंट होता है और इसका डायग्राम यहाँ पर कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा ओव्यूल होगा ये यहाँ पर प्रेजेंट भी है, और प्रेजेंट होने के साथ साथ इससे कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये हमारा किस चीज का डायग्राम है, ओव्यूल का डायग्राम है, जो कि इनसाइड द ओवरी प्रेजेंट होता है। तो ये जो ओवरी से हमारे ये ओव्यूल का पोर्शन यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ स्ट्रक्चर where this attach and the structure is known as placenta. तो प्लेसेंटा के थ्रू जो ओव्यूल है वो ओवरी से अटैच होता है, ठीक है, जिससे प्लेसेंटा के थ्रू वो न्यूट्रिशन लेता है, डेवलप करता है अपने आप को, और वो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसेंटा का। एंड अकॉर्डिंग टू प्लेसेंटा वी गिवन द प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन, लेट आप रिकॉल करिए 11th क्लास का टॉपिक कि प्लासेंटेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो इनसाइड द ओवरी जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन बोलते हैं। और प्लासेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा कि कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं इनसाइड द ओवरी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कॉमन सा बेसिक सा प्लासेंटेशन बता रहा हूँ, एक प्लासेंटेशन का टाइप है जिसे हम मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलते हैं। अब मार्जिनल समझाने के लिए आपको बस इमेजिन करना होगा पी, ठीक है, जो हमारी पी होती है वो आपको पता है ऐसा कुछ शेप होता है उसका, ठीक है, ऐसा शेप होता है। जब आप मटर को छीलते हो, मटर जब आप उसे छीलते हो तो सिंपल सी बात है आप देखते हो सारे सीड्स ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी फ्रूट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो ये क्या है, ये पूरा फ्रूट ही तो है, आप कहोगे वेजिटेबल है, ठीक है, बट दिस इज अ फ्रूट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बन रहा है वो हमारा क्या है, फ्रूट है, जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक फ्रूट है, और इस फ्रूट को मतलब मैंने क्या बताया कि ये ओवरी रहा होगा, पहले ओवरी रहा होगा, फर्टिलाइज होने के बाद ये फ्रूट बन गया है, और नेक्स्ट जो ये सीड है ये किसका रिजल्ट है, ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल जो है रिजल्ट, तो यही है ओव्यूल बच्चा, ठीक है। तो होपफुली क्लियर रहा होगा। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, जितने भी ओव्यूल्स हैं वो कहाँ अटैच है, मार्जिन से अटैच है, तो इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो प्लेसेंटेशन होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेसेंटा जहां से अटैच है, और प्लेसेंटा का वर्क क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है हमारे ओव्यूल्स को, और उसके साथ ही साथ उसे अटैच रखना है अपने आप से, और इसी के अटैचमेंट के बेस पे हम प्लेसेंटेशन बताते हैं। नेक्स्ट थिंग समझते हैं। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग है ओव्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम क्लास 12 की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ एक टाइप का बताऊंगा कि एक टाइप का ओव्यूल आपको यहाँ पर पढ़ना है, और उसका नाम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो नाम की वजह से हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है कि आखिर ये एनाट्रोपस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो एनाट्रोपस की अगर मैं एनाट्रोपस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो एनाट्रोपस एक टाइप है ओव्यूल्स के प्रेजेंटेशन का। ओव्यूल्स कैसे लोकेट है, ओव्यूल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया, जो हम ओव्यूल्स में सॉरी मेगास्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, मतलब जो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ओवरी में कैसे प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसकी लोकेशन कैसी है, इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे सिचुएटेड है, इसके बारे में हम समझेंगे। सो एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ऐसे टोटल हम 5 टाइप्स के ओव्यूल्स पढ़ते हैं, और किसी किसी बुक में 6 टाइप के ओव्यूल्स भी दिए हुए हैं। तो मोस्टली यहाँ पे हमें उन 5 से मतलब नहीं है, उन्हें हम उन 6 से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल से मतलब है कि आखिर एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो सिंपल वे में इसे फॉर्म करता हूं मैं, ठीक है। सो आपको पता है कि हमारी बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं,
तो हमें कुछ भी आए या ना आए, हमें डायग्राम बनाना जरूर आना चाहिए, सिंपल वे में तो जरूर ही बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या फॉर्म कर दिया, ये मैंने फॉर्म कर दिया है एक स्ट्रक्चर जो कि किसका है, एनाट्रोपस ओव्यूल का है। ठीक है, अब एनाट्रोपस ओव्यूल में, अब यहाँ आप कहेंगे सर ये ऐसी लोकेशन में प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, ये एनाट्रोपस टाइप का नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने समझा दिया था कि ओवरी के अंदर जो इनसाइड द ओवरी ये प्रेजेंट है, ये ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल की बात करते हैं, मतलब इस मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच करके रख रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं या फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूनिकल का डायग्राम मैंने बनाया, ये क्या कर रहा है, ये अटैच है ओवरी से, और उसके साथ ही साथ इसको, मतलब ओवरी से अटैच करने के बाद इसको अटैच करने के लिए कौन सा पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब ओव्यूल और ओवरी को जोड़ने वाले हिस्से को ओव्यूल, और साथ ही साथ ओव्यूल को फनिकल से या फ्यूनिकल से जोड़ने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। स्टूडेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइलम हम किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हाइलम वो पार्ट होता है ओव्यूल का जो कि फनिकल और ओव्यूल को अटैच रखता है, इन दोनों को जोड़े रखने वाला, मतलब एक तरीके का ट्रांजिशन कह सकते हो, जो पार्ट होता है वो कौन होता है हमारा, तो वो होता है हाइलम का पोर्शन। देन हाइलम के बाद यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी है, मतलब जो कि आउटर पार्ट बनाती है एक ओव्यूल का, जिसे हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। ओके, सो ये क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट का पार्ट है। अब सिंपल सी बात है, आउटर हो गया है तो अंदर इनर भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो आपको इनर वॉल दिख रही है, ये क्या है, ये है इनर इंटीग्यूमेंट। देन इनर इंटीग्यूमेंट के बाद एक बहुत ही अच्छी लेयर प्रेजेंट है, मतलब जिसका फंक्शन बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसे हमें जरूर पता होना चाहिए। एंड आफ्टर द इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से चीजों को समझ पाए। सो आफ्टर द इनर इंटीग्यूमेंट द अनदर वॉल इज प्रेजेंट एंड विच वॉल इज नोन एज न्यूसिलस वॉल। ठीक है, सो न्यूसिलस की वॉल प्रेजेंट होती है आफ्टर द इनर इंटीग्यूमेंट, और न्यूसिलस से सिंपल सी बात है, न्यूसिलस एन से स्टार्ट होता है, और एन से ही आपका स्टार्ट होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, अब एम्ब्रियो सैक का है तो हम इसकी बात ही कर लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, दैट मीन्स कि इनसाइड द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। और जो ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, इसे डेवलप करने के लिए, या ये कह ले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए, जो स्पेशल टाइप के यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है या सेल्स प्रेजेंट है, उसे हम न्यूसिलस बोलते हैं। सो फर्दर इनर इंटीग्यूमेंट के बाद जो हमारी वॉल प्रेजेंट होती है, उसे हम न्यूसिलस वॉल बोलते हैं, और उसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हमने पढ़ा था टैपिटम का मेन फंक्शन होता था माइक्रोस्पोर मींस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सेम वैसे ही यहाँ पर न्यूसिलस का इंपॉर्टेंट वर्क होता है एम्ब्रियो साप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो होपफुली आप इतने पॉइंट्स को जरूर याद रखेंगे, कितने पॉइंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने आज बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बट हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को समझा। और पहला टॉपिक क्या था, द पिस्टिल, जिसे हमने और क्या बोला था, कार्पेल बोला था। और दूसरा हमारा क्या टॉपिक था, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स का डायग्राम, जो कि हमने यहाँ पर एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली। सो होपफुली अभी तक आपने यहाँ तक की चीजें समझी हैं, इसमें हमने एनाट्रोपस ओव्यूल की बात की है। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे, मतलब ये जो हमारा डायग्राम था, इस एम्ब्रियो सैक की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एम्ब्रियो सैक से पहले दो और पोल के बारे में जान लेते हैं। पोल की बात अगर मैं करूं तो ये क्या है, बेसल पोर्शन है। ठीक है, पोल जैसे हम अर्थ बोलते हैं, भाई ये हमारी अर्थ है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं ना, और इसे क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी दो पोल प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पोर्शन है बेसल पोर्शन होता है हमारा, और इसे हम बोलते हैं चलाजल पोल। ठीक है, और जो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये जो ओपनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल पोल। तो अब जानते हैं, आपके एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सर एनाट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थ्रोट्रोपस और जितने भी टाइप्स के मैंने ओव्यूल्स बताए, उनका जो डिफरेंशिएशन दिया जाता है वो माइक्रोपाइल और
चलाजल पोल के लोकेशन पर दिया जाता है कि कैसे कैसे प्रेजेंट है, हेमियोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, है ना। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन के बेस पे ही हम इनको डिवाइड करते हैं। सो होपफुली यहाँ तक आपको मोस्टली पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। क्या फंक्शन होते हैं इन सब के, उनमें से हमने न्यूक्लियस, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट को समझा है कि आउटर और इनर का मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन का, और न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन का। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आखिर माइक्रोपाइलर पोल का क्या फंक्शन है, और साथ ही साथ चलाजल पोल का मेन फंक्शन क्या होता है, जो कि बेसल पार्ट होते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द टॉपिक इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। थैंक यू स्टूडेंट।